ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमको कहा, बच्चे तुम बाप से ऑनेस्ट रहो। यानी बाबा कह रहे हैं कि एटलीस्ट मेरे से तो ऑनेस्ट रहो। तुम दुनिया से तो चलो जैसे रहते हो सो रहते हो, लेकिन बाबा से तो सच्चे रहो। बाबा ने आज कहा हमको, तभी नहीं रहते तभी तो कहा ना। फिर बाबा ने कहा 84 जन्म जो लेने वाली आत्माएं हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा, वो कैसे मेहनत कर रही होंगी। 84 जन्म का जो हिसाब है वो तो आप सब समझ गए हैं, कोर्स के थ्रू भी समझा दिया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, सतयुग में आने वाली, त्रेता में आने वाली आत्माएं और द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो इसमें जो बाबा ने 84 का हिसाब बताया तो कहा कि सब तो 84 जन्म नहीं लेते, यानी सब तो सतयुग में नहीं आते। तो फिर आगे कहा कि देखो अगर सब सतयुग में आते तो बहुत मुश्किल हो जाता। फिर कहा कि वो जो आत्माएं होंगी वो किस तरह से मेहनत करेंगी जो सतयुग और त्रेता में आने वाली होंगी। बाबा ने कहा उनका जो पुरुषार्थ है ना वो बहुत अच्छा होगा। उनकी जो दृष्टि है वो बहुत शुद्ध होगी। किसी भी तरह से उनकी दृष्टि में इम्प्योरिटी नहीं होगी। ऐसे समझा रहे हैं आज बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो संगम का समय है ना, इस समय तुम बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो, तुमको बहुत मेहनत करनी है। फिर बोला कि आगे जैसे ऐसे कह रहे हैं कि चक्र जो है ये रिपीट होता रहता है, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। फिर फाइनल में कहा कि बच्चे देखो, बीती सो बीती, जो बात बीत गई अब उसके चिंतन से तुम ऊपर उठ जाओ। ठीक है, बाबा ने कहा उसका चिंतन न करो, अब ऊपर उठो इन बातों से। तो चलिए सुनते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चों को। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। ठीक है, क्या कहा? एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न बाबा ने पूछा, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? तो आंसर है उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। बाबा ने कहा इतना टाइम हो गया ज्ञान में चलते हुए, इतने समय से मुझे याद कर रहे हैं, अभी भी अगर दृष्टि गंदी है, विकारी दृष्टि है, तो कैसे सतयुग में एंट्री मिलेगी? सतयुग में एंट्री लेने के लिए तो साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, मन से भी। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। दुनिया में क्या है? पाप है। हम बच्चे बाबा से कहते हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता नहीं, पाप होता है दुख धाम यानी रावण राज्य में। इस समय क्या है? पाप ही पाप है। हर मनुष्य क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। बाबा बोले वहां तो पाप होता नहीं है। बाबा ने कहा दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी उसकी एफजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण के राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम पर हैं। हम कहाँ हैं? संगम पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। समझ आ रहा है बाबा ने क्या कहा?
बाबा क्या बना रहे हैं? इस पढ़ाई से क्या बनेंगे? देवता बनेंगे ना। सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, वह है शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेके जन्म मरण में आते हो। बाबा ने कहा देखो मेरे में और तुम में क्या फर्क है कि तुम गर्भ से जन्म लेते हो और मैं किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता। बाबा ने कहा तुमको तो जन्म मरण में आना होता है ना, तो अब तुम समझते हो ना, बेहद के बाप के पास हम जाते हैं, वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। कौन कह रहा है आपको ये बात? शिव बाबा कह रहे हैं कि जितना ज्यादा तुम खुद पे काम करेंगे ना, उतना ही ज्यादा स्वर्ग के मालिक बन पाएंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है, नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य है तो तुम दुखी होने लगते हो। इस समय है दुखधाम, भले कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु है तो दुखधाम में ही। आज के समय में चाहे कोई कितना भी करोड़पति है, लखपति है, सबको दुख है। किसी को कैसा दुख, किसी को कैसा दुख। और एक बात आप अपने अंदर अच्छे से उतार लें, इस कलयुग की दुनिया में आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको संपूर्ण रूप से सुख हो। किसी को शरीर का दुख, तो किसी को जन का दुख, तो किसी को तन का दुख, क्योंकि ये है ही दुखधाम। दुखधाम का मतलब ये है कि जिसमें केवल दुख मिलता है। इस दुनिया में आपको सुख मिल सकता है, लेकिन क्षणभंगुर का सुख होगा। वो जो सुख है ना, वो अल्पकाल का सुख है, जीभ के स्वाद की तरह। तो इसीलिए तो बाबा कह रहे बच्चे तुम इस जीभ के स्वाद के चक्कर में, यानी इतने से सुख के चक्कर में अपना जीवन क्या है बेकार कर दे रहे हो। तो इसीलिए तो समझा रहे हैं कि तुम क्या करते रहो, तुम मेरी याद में रहो बस, बाकी सारी चीजें मैं तुमको देता चला जाऊंगा, सुखी होते चले जाओगे, मुझे याद करते जाओगे तो ठीक है। बाबा ने कहा तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है तुम समझते हो ना। बाबा बता रहे हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन तो करेगा ही। फिर बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, है तो यहाँ दुखी, ये कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। आजकल के टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई वो ये हो गई है कि जो लोग गलत है ना, गलत को गलत नहीं समझते। सारी दिक्कत यहाँ आ गई, ठीक है ना। जो चीज गलत थी उसको तो गलत समझा ही नहीं, उसको तो कह दिया ये तो होता ही है ऐसे तो इसीलिए समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देखो इसके बगैर सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी, ऐसे समझते हैं। बुलाते भी हैं हे भगवान, हे पतित पावन, आके हमको पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तभी तो पुकारते हैं। स्वर्ग में एक भी पतित नहीं होता। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो आत्माएं एकदम बिल्कुल पावन होंगी, स्वच्छ आत्माएं होंगे। फिर बाबा ने आगे कहा तुम बच्चे जानते हो कि हम संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया, राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए ना। बाबा ने कहा राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कोई एक आत्मा तो होगी नहीं, तैयार करना है आत्माओं को तो वो भी तो ज्यादा होंगी ना। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, ये आंखें क्रिमिनल है,
कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। बाबा ने कहा नर से नारायण नहीं बन सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार है आंखों पे। बाबा ने क्या कहा, आंखें धोखा देती है ना, सारा दिन देखती हैं, इसीलिए तो इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंखें जो है क्या हो गई हैं, इम्प्योर हो गई हैं, पतित हो गई। तो कैसे बताओ देखेंगे फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आंखें धोखा देती हैं, आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल है, बाबा ने कहा इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा के लिए। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये है रावण का राज्य। ये क्या है, रावण का राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी में हट गए हैं। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में ही, परंतु वहां उच्च पद पाना है तो पवित्र तो बनना ही है ना, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो ये है रूहानी सब्जेक्ट। ये क्या है, रूहानी सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए, अब बाप फिर सुखधाम में ले जा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो और कोई को भी दुख ना दो। ठीक है। बाबा ने कहा एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे, हमको भगवान पढ़ाते हैं, कहते हैं ये तो ऐसे। हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वो फिर ऐसे काम करते हैं, क्या। इसीलिए बाबा कहे बच्चे रोज रात को अपने को देखो। अगर सपूत बच्चा है, बच्चे हैं तो चार्ट भेजिए। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसी को दुख दिया या हमने ये भूल की। याद करते रहें और उल्टे कर्म करते रहें, ये भी ठीक नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कि नहीं जी हम तो बाबा को भी याद कर रहे हैं और उल्टे कर्म भी करते रहें, तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा उल्टे कर्म करेंगे ना तो क्या होगा, फिर जानते हैं आप सभी। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी हो पड़ते हैं, यानी शरीर के भान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा चक्र कैसे फिरता है, ये तो बहुत सहज है, एक दिन में भी टीचर बन सकते हो। बाबा तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं। 84 का राज, कैसे मैं आत्मा सतयुग में थी, कैसे द्वापर में, कैसे त्रेता में, सब बताते हैं ना। फिर जाकर उस पर मनन करना है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं कई। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहेंगे बच्चा तो बहुत मीठा है। बाबा को बताओ ना कि जी बाबा हमने नहीं किया, बताएंगे तो पता कैसे चलेगा, ये बताओ। बताना तो है ही ना। अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। बाबा ने कहा सेवा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे तो सबको प्यारे लगेंगे। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी उच्च पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसी को टीच करते हो, रोज शिव बाबा के मंदिर में जाके टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना तो बहुत। तो बाबा ने क्या कहा, टीचर से भी स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, तीखे चले जाते हैं।
बाबा समझा रहे हैं ना, तो पढ़ेंगे तभी तो तीखे जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे बताओ। बाबा ने कहा, बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाके टीच करो। शिव बाबा कैसे स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, समझाना बहुत सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई विक्रम तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती? अपने मैनर्स कैरेक्टर देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। बाबा ने कहा, कुछ भी पाप होता है तो सबसे पहले जो माध्यम बनता है वो बनती है आंखें, ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि आंखों पे बड़ा ध्यान रखो। बाबा ने कहा, जरा भी बगैर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बगैर छुट्टी के उठाई ना, बगैर पूछे। तो यह यहाँ कायदे बहुत है। ये शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बगैर पूछे चीज खा नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी चीज खाने का मन हो रहा है तो जो मतलब रिस्पॉन्सिबल है, जो इंचार्ज है, उनसे पूछ के खाएं, ऐसे उठा के ना खाएं। ये मैनर्स होते हैं। तो वही बाबा समझा रहे हैं। कई घरों में भी बच्चों के ऐसे मैनर्स होते हैं कि जो वो माँ से पूछ के खाते हैं, भले उनका घर है लेकिन फिर भी पूछ के खाते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि वो डर रहे हैं। इसमें बात यह है कि वो अच्छे मैनर्स हैं, एटिकेट्स अच्छे हैं, कि सामने वाले को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, आंखों से कोई ऐसा पाप नहीं हो रहा, ठीक है। बाबा ने कहा, एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। अब कोई ताले में तो खाने की चीज रखी नहीं जाती है। आप मधुबन जब जाएंगे तो देखेंगे वहां पर कैसे बाबा के घर में कहीं ताला नहीं होता, क्योंकि घर है अपना। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं, है ना? कहते तो हैं सब पतित हैं। कोई बल्लभचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वो क्या होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं। उनको कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो समझते हैं हम पावन हैं, ये पतित हैं। बल यहाँ सबके शरीर पतित हैं, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। फिर भी देखो कितना वो करते हैं, वो तपस्या करते हैं ना, संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, कहते हैं यह बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, वो है ही पवित्र। दुनिया एक ही कैटेगरी के हैं। तुम इस सारे राज को जानते हो ना, शुरू से लेके सृष्टि के आदि मध्यंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को भी तक जान लिया। बताओ कि क्या होंगे आप भविष्य में। जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो, फिर चलन ऐसी हो जाती है तो उच्च पद कैसे पाएंगे बताओ। किसी को दुख देना, विकार में जाते हैं तो बुरी दृष्टि रखते हैं ना, ये भी पाप है। बुरी दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं, ये खुद भी लड़ सकते हैं, खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं है, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की, बाबा ने कहा, बाबा को याद ही नहीं करते। प्यार होगा तो याद करेंगे। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। कहते हैं बलिहारी आपकी जो गोविंद मिलाया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो आई नहीं, वह है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा मीरा जो है वो भक्ति का मिसाल है, कि उन्होंने क्या है, इतना भक्ति में उनको प्यार किया। सतयुग में तो वो भी नहीं, क्योंकि लक्ष्य नहीं था ना, पता नहीं था कुछ भी, बस प्यार था। तो उस प्यार की वजह से वहां पे भी नंबर 1 लिया। जो जहर भी अमृत बन गया। तो बाबा ने कहा ऐसा बनना है, तुम यहाँ आए हो ऐसा बनने, ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं तो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते हैं कि चार्ट में ये लिखो। आंखों ने धोखा तो नहीं दिया,
पाप तो नहीं किया, आंखें कोई न कोई बात में जरूर धोखा देती हैं। बाबा ने कहा जरा अपने पे ध्यान दो कि आपसे कुछ पाप तो नहीं हो गया। कहीं किसी को देखा, किसी को देख करके मन में कुछ खराब ख्याल आए या क्रोध आया, कुछ भी आया, बाबा को बताओ। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए तुम्हारी, अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी बाबा को जब अपना चार्ट भेजेंगे, भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए ना। यानी कि जब भगवान आपके सामने शरीर के रूप में खड़ा है, यानी शरीर आपकी वजह से लिया है, तो आपको उनको बताना चाहिए ना तरीके से, क्योंकि हमारी खातिर ही तो लिया, तो खबरदार। ठीक है, तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए। क्रिमिनल आई अथवा देवमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा। यहाँ बैठे भी बुद्धियोग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा ने कहा मन में बड़े उल्टे सुलटे विचार बहुत आते हैं ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। किस चीज की? मन को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। बाबा ज्ञान का सागर है, समझाते हैं, समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा इस ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सतयुग में होते हैं ना, सतयुग में होते हैं क्या? पवित्र। बाबा ने कहा फिर आधा कल बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया? ये तो अनादि बना हुआ ड्रामा है। यह तो अनादि बना हुआ ड्रामा, भगवान ने थोड़ी कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे कोई धर्म का मतलब ही नहीं है। जो कांटे बने हैं ना, वही आके फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। कई लोग बहस करते हैं, कहते हैं भगवान को भी 2 आंखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है ना। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? द्वापर युग से कैसे शुरुआत हो अनेक धर्मों के? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं, केवल आत्माएं रहेंगी 9 लाख। इसीलिए तो कंपटीशन है। अब हर कोई आईएएस का एग्जाम दे दे है। अगर एग्जाम बहुत इजी हो तो हर कोई आईएएस बन जाए, लेकिन नहीं ना। हर किसी को, लोग सोचते भी नहीं है आधे से ज्यादा तो कि हमारे बस की कहाँ। तो वही बात है ना कि कुछ ही चुने जाएंगे। तो सतयुग भी किसी कंपटीशन से कम नहीं है। तो यहीं पे कंपटीशन चल रहा है। ये जो इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ेगा वो उस कंपटीशन में पास हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग होगी कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। बाबा ने कहा पहली मुख्य बात समझाओ, भगवान कौन है उनको तो समझो। ये नहीं समझा तो फिर प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है। हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं और आपको याद करना है भगवान को पिता के रूप में, क्योंकि पिता ही तो आपको देगा बादशाही, पिता ही तो ले जाएगा स्वर्ग में। माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी में से देते ना बच्चे को, किसी दूसरे की में से तो नहीं देते ना। तो शिव बाबा अपने में से, यानी अपना ही सब कुछ देगा। वो तो खुद के लिए तो कुछ रखेंगे नहीं। बोले ना मेरा बनोगे, मेरी मत पे चलोगे तभी तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। मेरी श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो कैसे तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा मैं? ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, तो समझ लेना। तो आगे कहा तो तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिला है तो तुम समझते हो ना कैसे चक्र फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़े कहेंगे कि इसीलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी प्रदर्शनी से है, मतलब सेवा तो करनी है। कहाँ नहीं निकलते, आगे चलाएंगे। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा, इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाबा ने कहा
जिसका पद ही कम होगा तो वो मेहनत भी नहीं करेगा, आलस में पड़ा रहेगा। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, देखो पाप ना करना, ठीक है, किसी को भी देख करके अपने कर्म नहीं बिगाड़ना कि दुनिया में तो लोग इतना गलत कर रहे हैं, अरे दुनिया को छोड़ दो। अब भगवान आपसे दुनिया वालों का हिसाब नहीं पूछेगा कि कौन क्या कर रहा था आपके पड़ोस में, कितने लोगों ने कितना पाप किया। आपसे आपके बारे में पूछेगा कि तुम बताओ तुमने क्या किया, तुमको मैंने ज्ञान भी दिया तब भी क्या किया। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा, नहीं तो तुम बहुत पापी हो जाएंगे, विकर्मी बन जाएंगे अगर नहीं बताएंगे तो। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, ये नोट करो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा को बताओ लिख के, ये तो जानते हो ना द्वापर से अब तक विकर्मी ही बने हैं, अभी तक तो पाप ही करे, अब तो संभल जाओ। अब कई कहेंगे हमने तो नहीं करे जी, अब आपको नहीं पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, कौन से जन्म में। बाबा ने बताया ना हम किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बताओ तुम मुझको। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे, बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही जो ऐसे किसी को दुख नहीं देते। अब दुख नहीं देते तो दुख लेना भी नहीं है, समझ आ रही बात। सपूत बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जानते हैं अभी कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो जरूर कुछ खामियां हैं। क्या कहा, क्यों नहीं बताते, तुम्हें दिक्कत क्या है, चार्ट क्यों नहीं लिखते, कैसे नहीं बता पा रहे हो, है कि बाबा हमने ये गलती की। अच्छा, बाबा से सच्चे होके रहना, समझ रहे हैं, जो बाबा से छिपाते हैं ना, सच्चा ऑनेस्ट बच्चा हो। बाबा ने कहा जो बाबा से छिपाते हैं, सच्चा ऑनेस्ट बच्चा, उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं, जो बताते हैं चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, समझा। तो क्या करेंगे, चार्ट लिखेंगे ना, यानी अपना पूरा रूटीन क्या किया आपने सुबह से लेके रात तक, बताओ तो सही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विक्रम हुए हैं वो बाप को लिख के देना। अब किसी को भी दुख नहीं देना, सपूत बन के रहना, ठीक है। क्या करना है, सपूत सच्चा सच्चा रहना बाबा से। कैसी भी गलती हो गई है बाबा को बता देना, किसी पे गुस्सा आया, मन में कुछ गलत विचार आए, किसी पर बुरी दृष्टि गई, कैसी भी बात हो, किसी से ना बता पाए बाबा से तो बता ही सकते हैं ना। बाबा की फोटो को अपने सामने रखना और ऐसे बताना जैसे किसी कोई आपके सामने बैठे, बाबा ही बैठे सुन रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कहा कि मुझे बता देना, अब किसी को भी दुख नहीं देना, सपूत बन के रहना। दूसरी पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनाना, आंखें धोखा ना दे दें, इसकी संभाल करना। और अगर आंखें चली भी जाए ना गलत तो अपने को चमाट लगाना कि मेरी आंखें, क्या मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है? क्यों नहीं है कंट्रोल? तो जब आप खुद को चमाट लगाओगे तो आपको ध्यान रहेगा ना, क्योंकि दूसरे तो लगा नहीं सकता आपको, दूसरे को क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा ने कहा है, देखो मैं नहीं कह रही, बाबा ने मुरलियों में कई बार कही हुई है बात। बाबा ने कहा इसलिए संभाल कर लेना, अपने मैनर्स बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे रखना, काम क्रोध की वश हो कोई पाप ना करना, नहीं तो बाद में रोना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वरदान दिया, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में नहीं लाना, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बीत गई सो बात गई। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, सेकंड भी बीता वो भी ड्रामा।
बाबा ने कहा अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे फुल स्टॉप लगा दो, बीती को चिंतन में ना लाकर ये तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा यदि कोई बीती बातों का चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट करता है, हो जाता है अपने आप। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसीलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। तो बात समझ में आई? करेंगे पुरानी बातों का चिंतन। बाबा की मनाही है, मना कर रहे हैं कि तुम बीती बातों को न करना, नहीं तो मेरे प्यारे नहीं बनोगे, मेरे से दूर होते चले जाओगे और फिर मेरे को मत कहना, ठीक है? तो बीती बातों का चिंतन नहीं करेंगे। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। देखो कितना अच्छा स्लोगन है। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो आज के लिए होमवर्क क्या दिया बाबा ने? अपना चार्ट रखना, सच्चा सच्चा बाबा को बताना, बाबा ऐसे ऐसे बात है, ठीक है? और बीती बातों के चिंतन की बाबा ने मनाही कर रखी है। अच्छा, ओम शांति।